सेकेंड ईयर के लिए आप ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट रहेगा रसायन शास्त्र का शिक्षण शास्त्र, केमिस्ट्री सब्जेक्ट साइंस स्टूडेंट के लिए। इसमें हमारा पहला यूनिट है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। सिलेबस के लिए मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, तो वो देख लें। हमारा पहला यूनिट है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें। पाठ्यक्रम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम। क्या प्रोसेस रहती है, कैसे पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता द्वारा क्या सोच रहती है, किस तरह व्यवस्था की जाती है, उन सभी का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर व्हीलर द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने शिक्षण उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका आधार उसने क्या रखा, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, वो कैसे देखा जाएगा, जो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिवृद्धि या अभिरुचि के रूप में, उनको देखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम के कुछ मूल तत्व डिसाइड किए होते हैं, कुछ मूल तत्व होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम क्या दिखाया जाता है कि अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है। पूर्व ज्ञान कितना है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। पाठ्यक्रम का मूल रूप से निर्माण तो क्या होगा, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। बालकों की मानसिक स्थिति को पहले देखा जाएगा, फिर कक्षा देखा जाएगा, कक्षाओं का स्तर 5वीं के लिए बना रहे हो, 6 क्लास के बना रहे हो, 7 के लिए बना रहे हो, तो वो सारा डिसाइड होता है। फिर देखा जाता है अधिगम अनुभव का चयन कैसे होगा, ठीक है। मूल तत्वों में अधिगम अनुभव का चयन, फिर आते हैं विषय वस्तु का चयन, कौन कौन सी विषय वस्तु का चयन करेंगे, फिर आते हैं अंतर वस्तु का संगठन, फिर समन्वय कैसे बिठाना, और अंतिम कार्य होता है मूल्यांकन। इन सभी क्रियाओं के होने के बाद, कक्षा का एक शिक्षण कार्य होने के बाद मूल्यांकन किस स्तर पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो अंतिम कार्य क्या होगा, मूल्यांकन। ये सारे तत्व आपस में अंतर संबंधित है, कोई तत्व एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि सब अंतर संबंध है। अगर विषय वस्तु का चयन नहीं होगा तो मूल्यांकन सही ढंग से नहीं होगा, और अगर इन सारी चीज़ों का कार्यक्रम हो गया और मूल्यांकन न किया गया, तो हमें बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन जो हो रहे हैं उनका ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इससे हमारे उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने जिस उद्देश्य के कारण ये शिक्षण, गणित शिक्षण या केमिस्ट्री पढ़ाई है, या कोई भी सामाजिक या SST पढ़ाई है, किस उद्देश्य को लेकर हम पढ़ा रहे हैं, और उनका व्यवहारगत परिवर्तन होने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है। आकलन और मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन कई तरीके से हो सकता है, प्रश्नोत्तर विधि से हो सकता है, टेस्ट लेकर हो सकता है, विभिन्न तरह की परीक्षाओं लेकर हो सकता है, क्विज कॉम्पिटिशन के द्वारा होता है, कई तरह का मूल्यांकन हो सकता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के जहन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, किस तरह का पाठ्यक्रम बनाना है, क्या करना है, फिर किस वस्तु का प्रयोग करेंगे, कौन सी विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है, किस विधि द्वारा और किस संगठन का उपयोग किया जाएगा, और मूल्यांकन किस तरह होगा। तो ये 4 तरह के प्रश्नों के द्वारा एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसकी प्रक्रिया समझाई जाती है और उसका प्रोसेस बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल की जाती हैं। अगली हेडिंग है रसायन विज्ञान में या रसायन शिक्षण शास्त्र में पाठ्यक्रम के सिद्धांत। तो हेडिंग में लोग पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ किस आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, कि हमने जो शिक्षण उद्देश्य और लक्ष्यों की जो निर्धारित किए गए लक्ष्य और उद्देश्य है, उनका व्यवहारगत परिवर्तन देखकर मूल्यांकन करना ही पाठ्यक्रम कहलाता है, ठीक है। किस स्तर पर करेंगे, विषय वस्तु के मानसिक स्तर और उनकी आयु के स्तर पर किया जाता है, ठीक है। उनका मानसिक स्तर भी देखा जाता है और उनकी आयु भी देखी जाती है।
उस स्तर पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो उसके कुछ सिद्धांत रखे गए हैं। प्रथम सिद्धांत रहेगा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ठीक है, कैसे जीवन से संबंधित रहेगा? रसायन विज्ञान में पाठ्यक्रम में उन वस्तुओं को शामिल किया जाए, उन तत्वों को शामिल किया जाए जो बच्चा अपने रियल लाइफ में रिलेट कर सके, वो उनको रियल लाइफ में समझ सके, उनको प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई कर सके। उसके जीवन से संबंधित रासायनिक क्रिया होनी चाहिए, जैसे साबुन का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से रसायन उसमें उपयोग होते हैं, सर्फ कैसे बनता है, और भी कलर पेंट, रंजक कैसे, छपाई कैसे होती है। कई तरह की हमारे दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग हैं, जैसे उर्वरक बनाना, खाद बनाना, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। कई तरह की रासायनिक प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। हमारे आंतरिक शारीरिक में भी कई रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। अम्ल का निर्माण, पाचन क्रिया भी एक रासायनिक क्रिया है। तो इस तरह की सारी क्रिया पाठ्यक्रम में शामिल की जाए ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन में उसको देखकर समझ सके, उसका उपयोग वह दैनिक जीवन में भी कर सके। ठीक है, तो ये सिद्धांत रहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह जीवन से संबंधित हो। ठीक है, उन विषयों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बालक जीवन से सीधा संपर्क कर सके। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा रहेगा बाल केंद्रितता का सिद्धांत। ये तो मुख्य सिद्धांत है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बालक को केंद्र माना जाता है। ठीक है, बालक को केंद्र बनाकर पाठ्यक्रम, रसायन शास्त्र का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। बालक की मानसिक योग्यता, बालक की प्रायोगिक योग्यता, बालक की शारीरिक योग्यता, बालक सामाजिक तौर पर कैसा व्यवहार करता है, संवेदनात्मक रूप से उसमें कितने इमोशनल चीज़ें डेवलप होती है, उसका नैतिक विकास कैसा हो रखा है, वो विज्ञान को किस नज़र से देखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी चीज़ें प्रत्येक बालक को केंद्रित मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ताकि प्रत्येक बालक, विशिष्ट बालक या असमर्थ बालक भी अपने स्तर पर देखकर पाठ्यक्रम को समझ सके और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो सके। ठीक है, थर्ड स्टेप है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। लचीले का अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में, कक्षा की परिस्थिति, समय की परिस्थितियों को देखकर, वातावरणीय परिस्थितियों को देखकर, शिक्षण कार्य की परिस्थितियों को देखकर, बालक के मानसिक शारीरिक विकास को देखकर पाठ्यक्रम किसी भी समय में बदला जा सकता है या उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकता है। एकदम स्थिर दृढ़ पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कक्ष में या किसी भी तरह से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक होता है जिससे शिक्षण कार्य आसानी से हो, अधिगम कार्य आसानी से हो। इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा लचीला बनना चाहिए। जैसे हमारा संविधान भी लचीला है, क्योंकि समय समय पर कुछ ऐसी नई चीज़ें आती है जिससे संशोधन करना आवश्यक होता है। इसलिए संविधान भी लचीला बनाया गया है ताकि समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसलिए पाठ्यक्रम भी, रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम भी लचीला होना चाहिए, ना कि दृढ़ होना चाहिए कि उसमें कुछ परिवर्तन न किया जा सके समय के साथ। ठीक है, फोर्थ है नैतिक एवं चारित्रिक सिद्धांत। नैतिक मूल्यों और चारित्रिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम नैतिक मूल्यों और चारित्रिक मूल्यों का ये उपयोग है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाए कि उसमें बालक के नैतिक मूल्यों का भी समावेश किया जा सकता है और उसके चरित्र का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे विज्ञान शिक्षण में अगर वो वैज्ञानिक विधियों को देखना सीखेगा तो उसमें अंधविश्वासों की कमी आएगी, वो अंधविश्वासों को मानना बंद करेगा, उसमें कुछ वैज्ञानिक तर्क ढूंढना चालू करेगा, तो उसके नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। नैतिक मूल्य में वो जैसे प्रायोगिक कार्य करते समय आपसी सहयोग, प्रेम, सद्भावना आदि कार्य भी, एकता, अनुशासन जैसे चीज़ें भी सीखता है जिससे उसके नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। तो इनमें खेल विधि प्रयोग कर सकते हैं, प्रायोगिक विधि उपयोगी होती है, प्रयोजना विधि उपयोगी होती है। इन सभी विधियों को सम्मिलित करके हम उनका नैतिक विकास और सैद्धांतिक विकास भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों को शामिल पाठ्यक्रम में किया जाना आवश्यक है। ठीक है, अनुभवों को शामिल किया जा सकता है ताकि उसके जो जीवन के नैतिक मूल्य और चरित्र सभी तरह के मूल्यों, आपसी सहयोग और सद्भावना के मूल्य सभी आप पाठ्यक्रम में झलके और वो अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कर सके। जैसे खेलकूद में उसके अनुभवों को शामिल किया जा सके, उसके प्रैक्टिकल वर्कों को शामिल किया जा सकता है। इन सभी बालक के अनुभवों और शिक्षकों के अनुभवों को शामिल कर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। वही दैनिक जीवन में उपयोग होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम रसायन शास्त्र और विज्ञान का पाठ्यक्रम तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन में वो उपयोग ले सके। किसी भी चीज़ को, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़कर या किसी भी प्रयोग को पढ़कर वो आपस में समझकर प्रायोगिक कार्य कर दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। छोटे छोटे प्रयोग बालकों को सिखाए जाते हैं जो दैनिक जीवन में भी उपयोगी होते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है जो वो दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकता है। पानी का उबलना, भाप बनना, बारिश बनना, बादल बनना, रासायनिक चक्र आदि ये सारी चीज़ें प्रयोगात्मक कार्य कर उसके दैनिक जीवन में भी उपयोगी साबित होती है। अंतिम है सृजनात्मकता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी। तो मुख्य रूप से विज्ञान शिक्षण तो सृजनात्मक होना ही चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बालक ऐसे सीखे जैसे कि वो एक खोज करता हो, वो किसी नई नई चीज़ों का खोज कर रहा हो। इस तरह से अगर वो सीखता है तो उसमें एक क्रिएटिविटी बिल्ड होती है। वो नई नई चीज़ों को बनाना सीखता है, वो प्रकृति के ज्ञान को एक खोजकर्ता के रूप में सीखता है, वो नई नई खोजें करना प्रारंभ करता है, वो हर चीज़ को एक क्रिएटिव माइंड से सीखना चालू करता है। तो क्रिएटिविटी की पाठ्यक्रम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विज्ञान में अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वो एक प्रायोगिक विषय नहीं गिना जाएगा और उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान के दो महत्व है, एक तो प्रैक्टिकल कार्य और एक क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ 7 सिद्धांत हमने आज डिस्कस किए। पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है, सिद्धांत प्रक्रिया को समझा और उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस बेस पे वो बनाया जा सकता है, किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, किस तरह बालक के मानसिक विकास को परख कर पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। आगे कुछ और सिद्धांत है वो हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।